बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। आज हम सीखने जा रहे हैं कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीख चुके हैं। पास्ट का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में एक्शंस तो आगे होंगे। किन एक्शंस की हम बात करते हैं? पास्ट टेंसेस में हम पास्ट एक्शंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आखिरी जो हमारा एक्शन होता है उसकी बात की। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हम उन एक्शंस की बात की जो हमारे पास्ट में जारी थे। और इस टेंस में हम किन एक्शंस की बात करेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट आज लेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। अब देखें कि जो चीज़ें अभी बताने जा रहा हूँ ये समझ आएंगी तो प्रैक्टिस सेशन में एडवांस चीज़ें हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे, या जो आपकी कन्फ्यूजन होंगी तब जाके दूर होंगी। इस चीज़ की समझ ना आए तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। राइट, होप सो कि आप इंजॉय करेंगे, सीखेंगे। राइट, अब देखते हैं कि पास्ट की जब बात की तो हमारे पास सीधा सीधा टाइम आ गया, गुजरा हुआ। परफेक्ट की बात की, कंप्लीट एक्शन की बात हो जाती है। परफेक्ट टेंस से बात किया कंप्लीट एक्शन, यानी कि हमारा माजी में कोई एक्शन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो उसके लिए एक चीज़ तो ये है कि समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन। समथिंग हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन, यानी कि एक एक्शन हुआ पास्ट में, उसके बाद एक और एक्शन हो गया पास्ट में। ठीक है, यानी कि उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? समथिंग हैपेंड बिफोर another action in past। तो या इसको हम कहते हैं कि कोई भी माज़ी में किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई चीज़ हुई, कोई इवेंट हुआ, तो उसको हम किस टेंस में बयान करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन डिटेल में जाने से पहले इसको क्लियर करना चाहूँगा। समथिंग हैपेंड यानी कि एक एक्शन हो गया, कुछ हो गया, और उसके बाद एक और काम भी हो गया, यानी कि बिफोर अनदर एक्शन इन पास्ट। यानी कि यूँ समझें कि एक्शन, ये भी मैं क्या लिखता हूँ? एक्शन। अब ये एक्शन 1 है और ये एक्शन 2 है। मतलब इसका ये है, एक एक्शन हुआ, उसके बाद माजी में ही दूसरा एक्शन भी हो गया। लेकिन जो एक्शन पहले होगा, यानी कि जो एक तो आखिरी एक्शन होगा, जो दूसरा एक्शन है हमारे पास, ये समझें कि फर्स्ट एक्शन है और ये हमारा लास्ट एक्शन है। जो फर्स्ट एक्शन होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बयान करते हैं, और जो लास्ट एक्शन होता है उसको हम किस में करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इस सेंटेंस के अंदर अक्सर ये फिक्रे जितने भी दिए होते हैं इन दो टेंसेस के साथ दिए होते हैं। एक क्लास जो होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है, दूसरी क्लास उसकी किस में होती है? पास्ट परफेक्ट में होती है। एक तो कॉन्सेप्ट आपने ये ध्यान में रखना है। या फिर हमने देखते हैं कि माजी में कोई ऐसा इवेंट जिसको हुए काफ़ी टाइम गुजर चुका है, वो एक स्पेसिफिक पीरियड उसको मद्देनज़र रखते हुए या स्पेसिफिक टाइम उसको कंसिडर करते हुए हम किस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? पास्ट का। बाकी सिचुएशन जिस तरह आपने प्रेजेंट में देखी, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको उसी सिचुएशन के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। अब देखते हैं इसकी पहचान क्या है। अब यहाँ पे पहचान से पहले कि जब भी दो एक्शंस आ जाएं, वो सेंटेंस पहली बात है आपको बता देगा कि पहले कौन सा एक्शन हुआ, फिर बाद में कौन सा एक्शन हुआ। राइट, तो इसी तरह मैं फ़र्ज़ करें चलें वो आगे मिसालों में लिखूँगा। फ़र्ज़ करें चलें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि अली हैड गॉन व्हेन आई केम हेयर। अली हैड गॉन व्हेन आई केम हेयर। अली जा चुका था जब मैं यहाँ आया। अली जा चुका था या अली चला गया था जब मैं यहाँ आया। अब देखें, हैड गॉन, कैम किस टेंस में? इनके ये कैम जो है कम की सेकंड फॉर्म है। कैम ये कौन सा टेंस था जिसमें कैम सेकंड फॉर्म यूज़ होती थी? बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, वो क्या था? पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पॉजिटिव सेंटेंस होता था हम वी टू इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हैड गॉन, ये पास्ट परफेक्ट का है। तो अब देखते हैं, देखें कि हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। अली हैड गॉन, अली चला गया था, अली जा चुका था। व्हेन, जब। आई केम हियर, मैं यहाँ पहुँचा या मैं यहाँ आया। अब देखें अली हैड गॉन, इसका मतलब है कि इसको हमने क्या किस में लिखा है, अली वाले एक्शन को, अली के जाने को पहले, क्योंकि मेरे आने से पहले वो जा चुका था। इट मीन्स कि मैं बाद में आया। हो ये भी क्या, मैं भी आ गया, अली उससे पहले क्या कर चुका था, जा चुका था। तो इट मीन्स कि ये पहले एक्शन हुआ और ये हमारे पास कौन सा हुआ एक्शन, दूसरा। तो इस तरह आपने क्या करना होगा इस टेंस को समझने के लिए कि हमारे पास समझे कि एट द सेम टाइम दो एक्शंस हो गए, दोनों पास्ट में हुए हैं। जो पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे और जो बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। डिड यू गेट इट? आई होप दैट यू गॉट इट, राइट। उसके बाद राइट, अब हम मूव कर रहे हैं, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले मैं लिखता हूं रिकॉग्निशन। इन द एंड ऑफ अर्डू सेंटेंसेस देयर इज, नंबर 1 चुका था, चुकी थी, चुके थे। नंबर 2 लिया था, ली थी, लिए थे। उसके बाद दिया था, दी थी, दे दिए थे, या फिर किया था, की थी या किए थे, राइट। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ किस्म की क्या हैं, एंडिंग्स हैं, राइट। और किया था, दिया था, एक ही चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है जी। उसके बाद ये एंडिंग्स हैं। ये हमारे उर्दू लैंग्वेज जो है उसमें आप देखेंगे उर्दू के सेंटेंसेस होंगे जो इनके ऊपर क्या हो रहे होंगे, एंड हो रहे होंगे। जब इस तरह के सेंटेंसेस इनके ऊपर एंड हो रहे होंगे तो आपका फ़ौरन कॉन्टैक्ट किसके साथ होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ। जब आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ कॉन्टैक्ट होगा आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसके रूल्स क्या हैं। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास हैड, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ये आपके लिए बहुत आसान हो गया, यानी कि चाहे उसमें आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, जो मर्जी सब्जेक्ट हो, जो मर्जी नाउन हो, जो मर्जी प्रोनाउन हो, दोनों सूरतों में, तीनों सूरतों में, इनके हर सूरत में हम क्या करेंगे, हैड ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास कोई दूसरा तीसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है और, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बात किसकी, वर्ब की। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, V3। अब देखें यहाँ पे 3 चीज़ें हमारी हो गई हैं। रिकॉग्निशन इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है, क्लियर। और एक चीज़ याद रखें, पास्ट परफेक्ट में भी हमने V3 पढ़ा हुआ है। देखिए वहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स क्या थे, हैज़ और हैव थे, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, हैड और V3। सिचुएशन आपके सामने है। एक चीज़ मैंने ये आपको बता दी है कि आपको अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस का सामना करना पड़ेगा अपनी लाइफ में जब आप पास्ट परफेक्ट को यूज़ कर रहे होंगे। और दूसरा ये मैंने बताया कि आपको जब पता चल जाए कि एक्शन जो हुआ वो माजी बैद में हुआ, यानी कि बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले हो गया था, इतना टाइम हो गया आपको याद भी नहीं आ रहा, और याद आ रहा है लेकिन पता चलता है कि यार वो बहुत पहले हो गया था, तो उस सूरत में भी आप कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट, राइट। अब मैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ मूव हो रहा हूँ। सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। अब चलते हैं हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर, अब देखें सबसे पहले मैंने लिखा, इसके दोनों स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, एक्टिव भी और इसका पैसिव भी। एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। एक्टिव में हम सबसे पहले जब पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा था, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर और पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड, और उसके बाद हम क्या करेंगे, V3
और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, राइट। उसके बाद मूव कर रहा हूँ पैसिव की तरफ। इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। इधर पैसिव के जो हेल्पिंग वर्ब होंगे पास्ट परफेक्ट के, वो क्या हो जाएगा, हैड बीन। जिस तरह आपको याद है कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास पैसिव में हेल्पिंग वर्ब था हैज़ बीन और हैड बीन, सॉरी हैज़ बीन और हैव बीन, और यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया, हैड बीन। और इसके बाद हम क्या करेंगे, V3 लिखेंगे, राइट। और हेल्पिंग वर्ब आ गया, इधर हम लिखेंगे हैड बीन। इधर हमारे पास क्या है, सिर्फ हैड है और आगे V3 है। इधर हमारे पास हैड बीन प्लस V3। इधर हमने शुरू में क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। इधर में हमने शुरू में क्या लिखा था, सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद देखें इधर क्या आ जाएगा, V3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर, आर यू गेटिंग मी, दैट्स ऑल राइट। उसके बाद जब नेगेटिव स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे हम नॉट। नॉट के बाद हम लिखेंगे V3 और उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। और इसी तरह जब हम क्या करेंगे, इसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट बीन। हैड और बीन के दरम्यान क्या लगा देंगे, नॉट। उसके बाद क्या होगा, V3 और उसके बाद बाय, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। आगे मूव करता हूँ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, V3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इधर क्या चला जाएगा हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे हैड, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे बीन। बीन के बाद हम लिखेंगे V3 और उसके बाद हम लिखेंगे बाय, और उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, आखिर में क्वेश्चन मार्क। इधर देखें हम लिखेंगे सबसे पहले नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, V3 और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आगे हम जंप करते हैं तो इधर क्या करेंगे, हम हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर क्या करेंगे हम V3 और उसके बाद बाय, उसके बाद क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, राइट। ये था हमारा क्या, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव एंड पैसिव। अब देखते हैं कि सेंटेंस से फ़र्ज़ करें मैं वही सेंटेंस लिखूँगा, मैं चाय पी चुका था। देखिए जब ये सेंटेंस आप सुनते होंगे मैं चाय पी चुका था, फ़ौरन आपके जहन में एक टाइम आता है, या कहाँ कब पी चुके थे, कहाँ पी चुके थे, ये इस तरह की चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। इसलिए इसका ताल्लुक दो मुख्तलिफ टेंसेस के साथ मिलकर करने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सिंगल देखेंगे आप सेंटेंसेस, आपको थोड़ा सा अजीब अजीब लगेगा, लेकिन नहीं, हमने इसको अजीब नहीं समझना, हमने इसको सीखना है। क्यों, हम अपनी इंग्लिश को बेहतर कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को सीख लिया, जब बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल गया, उसके बाद जितने मर्जी टेंसेस के साथ मिक्सअप हों, नो टेंशन एट ऑल, राइट। अब देखते हैं मैं चाय पी चुका था, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैड टेकन टी। आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, आई हैड टेकन टी, आई हैड टेकन टी। देखिए ऐसे ही है, राइट। उसके बाद देखें इधर जब टी हम शुरू में लेंगे टी, उसके बाद क्या आएगा, हैड बीन, उसके बाद V3 टेकन, उसके बाद क्या आ जाएगा, बाय मी, राइट। टी हैड बीन टेकन बाय मी। उसके बाद मूव करता हूँ इधर, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में जब आएंगे, आई हैड नॉट टेकन टी, आई हैड नॉट टेकन टी, मैं चाय नहीं ले चुका था या मैं चाय नहीं पी चुका था, आई हैड नॉट टेकन टी। अब जब इधर जाएंगे, टी टी हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन टेकन बाय मी, टी हैड नॉट बीन टेकन बाय मी, रूल के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखें इधर क्या आ जाएगा, हैड, क्योंकि सवालिया है,
हैड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैड आई टेकन टी, क्या मैं चाय ले चुका था या चाय पी चुका था, तो इधर क्या हो जाएगा, हैड टी बीन टेकन बाय मी। क्लियर, दैट्स राइट। उसके बाद इधर देखें, हैड आई नॉट टेकन टी, हैड आई नॉट टेकन टी, तो इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, हैड टी नॉट बीन टेकन बाय मी, हैड टी नॉट टेकन बाय मी। क्लियर, ये हमारा क्या था, पास्ट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। और ये चीज़ देखें, हैड और प्लस V3 इसलिए लिखा है, सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि इसमें एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैड है और V3 है, और पैसिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस V3। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं दोनों के। आगे एक सेंटेंस लिख दिया किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। अभी मैं आपको दूंगा टास्क असाइनमेंट, आपने क्या करना होगा, उसको घर में प्रैक्टिस करनी होगी। किसी चीज़ की भी समझ ना आए तो आप हमसे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। अभी मैं मूव कर रहा हूँ आपके टास्क की तरफ। ओके राइट, अब देखिए टास्क अपने नोट कर लें। इसमें थोड़े से ट्रिकी सेंटेंस भी मैं दूंगा, होप्स हो कि आप कर लेंगे। क्यों, अगर आपने वो पहले इसका इंट्रो समझ लिया, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लिए, आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन होप्स हो कि सेंटेंसेस आप कर लेंगे। सबसे पहले मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई हैड हेल्प्ड हिम, आई हैड हेल्प्ड हिम। दूसरा सेंटेंस है, हैड शी वॉश्ड, हैड शी वॉश्ड हर क्लोथ्स। तीसरा सेंटेंस है, दे हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, दे हैड नॉट लर्नड इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, हैड शी बीन told about this matter by her brother. Had she been told about this matter by her bro, right? उसके बाद आखिरी सेंटेंस है, she had not been supported by her family. She has not been supported by her family, right? So these are the sentences which you have to convert. If sentence is active, then into passive. If sentence is passive sentence should be converted into active. So आगे मैं आपको sentences कुछ देने जा रहा हूँ उर्दू में, आपने क्या करना है, उनको नोट करना है। सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। मेरे आने से पहले वो खाना खा चुका था। मैं डॉक्टर से मिलने से पहले पार्क में जा चुका था। मैं डॉक्टर से मिलने से पहले पार्क जा चुका था। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने से पहले
नाश्ता कर चुका था। मैं आपको पढ़ाने से पहले नाश्ता कर चुका था। वो लाहौर से वापस चला गया था। वो लाहौर से वापस चला गया था या वो लाहौर से वापस जा चुका था। और आखिरी सेंटेंस, मैं इस टेंस से पहले पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपको पढ़ा चुका था। मैं पास्ट परफेक्ट टेंस से पहले आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा चुका था। होप सो ये चीज़ भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगी कि आपने एक्शन को कैसे ट्रांसफ़र करना है, समझना है पहले कौन सा एक्शन फिर कौन सा एक्शन। होप सो ये आपका टास्क है, असाइनमेंट है, आप इसके ऊपर वर्क करेंगे, काम करेंगे। और इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।